जब अपना कोई हो जिससे हम प्यार करते हैं, उसमें यदि कोई बुराई हो तो स्वाभाविक है हम उस बुराई को हटाने का प्रयत्न करते हैं और वो बुराई को फिर किसी भी प्रकार से हटाएंगे। और इसीलिए इसके बाद क्या हुआ, संजय महाराज बताते हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशम केशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय उवाच, संजय जी आप धृतराष्ट्र जी को बता रहे, आपने पूछा था ना कि ऐसी कौन सी विशेष घटना घटी कि जिसके कारण ये युद्ध का पलड़ा ही एकदम पलट गया है। तो पहला पूरा चित्रण दे दिया कि जब युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था, आपका जो पुत्र है उसने आकर के ऐसी उल्टी सीधी बात करी जिसके कारण द्रोणाचार्य भीष्माचार्य इनका बहुत अनादर हुआ और उसको दबाने के लिए द्रोणाचार्य जी ने शंखध्वनि किया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण और पांडव माने अर्जुन युद्ध के मैदान पर आ गए। और आने के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा कि चलो दोनों सैन्यों के बीच में रथ को ले चलो, और फिर अर्जुन ने अपने अभिमान और द्वेष युक्त वाणी से कहा कि देख तो लू कौन मेरे से युद्ध करता है, इन बुरे धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ देने वाला। इस प्रकार से होने के बाद फिर संजय जी अपनी कहानी शुरू करते, कहते हैं एवं मुक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने आज्ञा करी, कौन सी आज्ञा करी, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत दो सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले चलो। ऐसा जब भगवान को आज्ञा का वचन सुनना पड़ा तो भगवान ने क्या किया, भगवान तो जो भी काम करते हैं बढ़िया करते हैं। देखो हम एक भगवान का लक्षण आपको बताते हैं। एक बार की बात थी, बहुत बड़ा कोई फंक्शन था और उसमें किसने क्या क्या काम करना है इसकी लिस्ट बनी। तो इसको ये करना है, किसी को रिसेप्शनिस्ट बना के रखाया, किसी को हाथ में फूल देने का काम दे दिया, किसी को इत्र छिटकने का काम दे दिया, अच्छे अच्छे काम, पूरी की पूरी लिस्ट बन गई। और भगवान कृष्ण के नाम का पता नहीं और वो क्या काम करेंगे इसका भी पता नहीं। तो जो बाकी के जो दुखी लोग थे वो करते, देखो इसने सबको तो काम में लगाया, अपने लिए कुछ काम नहीं लिया। और जब काम का समय आया तब देखा तो सबकी झूठी पत्तल उठाने का काम भगवान ने अपने लिए रखा था। उसी प्रकार से जब ये घोड़े चलाने का काम भगवान ने लिया तो जब सब लोग जाकर के अपने आप को ठीक करते थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण जाकर के उन घोड़ों की मसाज करते थे, उनको पानी पिलाते थे, उनको पोंछ पाछ करके उसके बाद फिर वो अपने देह की तरफ ध्यान देते थे। इसलिए भगवान का एक लक्षण ये है, कौन सा, हम लोगों का लक्षण कौन सा है, जो काम हमको अच्छा लगता है वो हम करेंगे, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं करेंगे। भगवान का लक्षण क्या है, वो जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे। देखो कितनी सरल बात है। यदि हम कोई भी कार्य बढ़िया से बढ़िया करें, जो भी हमको करना है वो बढ़िया करें, तो वही समय हमारे माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। इसके बारे में मुझे एक हमारे कारपेंटर की याद आती है। हम उन दिनों में दिल्ली में थे और एक कारपेंटर थे, हम उसको हमेशा याद रखते हैं। उसका नाम था हाकिम अली। बूढ़ा था और आकर के कुछ हमारा रिपेयर का काम कर रहा था कमरे का। और जब वो 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हमने कहा महात्मा जी खत्म करो, कब तक ये करते रहोगे। उसने अपने हाथ से हथौड़ा भी जरा सब नीचे रख दिया। स्वामी जी महाराज बोलो, ये मुझे बताओ, जिस काम से मैं स्वयं खुश नहीं हूं, क्या उस काम से आप खुश होंगे? देखो कैसा पता चले कि भगवान हम पर प्रसन्न है। यदि हम अपने काम से प्रसन्न है
जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपने कर्म के द्वारा यदि हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, यदि हम अपने कर्म के माध्यम से आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं, तब समझ लेना हमारे माध्यम से जीवन ही परमात्मा कार्य कर रहा है। इसीलिए जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान पर भगवान को कहा कि दोनों सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले चलो, तो भगवान उस रथ को दोनों सैन्यों के बीच में ले गए, अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए चले गए। अच्छी बात। लेकिन भगवान तो भगवान है, उन्होंने देखा कि अपना अर्जुन उसमें दो दोष आ गए और ये दो दोषों को निकालने के लिए भगवान ने अपनी लीला या माया प्रारंभ कर दी। कैसी? अर्जुन ने कहा था दो सैन्यों के बीच में रथ को ले चलो। हाँ, ले चलो, लेकिन उन्होंने रथ को कहां रखा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। वहां तो इतने सारे योद्धा थे, इतने सारे राजा इकट्ठे हुए थे, उन सब में से चुन चुना करके उन्होंने अर्जुन के रथ को भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य इन दोनों के ही सामने लाके खड़ा कर दिया। यदि भगवान उस अर्जुन के रथ को दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो क्या होता? यदि भगवान उस अर्जुन के रथ को किसी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के सामने खड़ा रखते तो क्या प्रभाव होता? और भगवान ने अर्जुन के रथ को भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य जी इनके सामने खड़ा कर दिया। यही है भगवान की लीला। देखो, हम सब लोग इस दुनिया में जो आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ी विद्यालय है, स्कूल है। स्कूल में हम किस लिए जाते हैं? स्ट्राइक करने के लिए नहीं, स्कूल में हम जाते हैं पढ़ने के लिए। अपना घर ये थोड़ी है। अपना घर तो वो है जहां कन्हैयालाल नित्य निरंतर आनंद में रहते हैं। तो वहां से हमको सीखने के लिए ये मनुष्य देह का यूनिफॉर्म देकर के इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भगवान भेजते हैं। और यहां आने के बाद ध्यान से सुनना, केवल एक ही प्रयोजन है अपने जीवन का, वो ये हम अपने प्रत्येक अनुभूति से कुछ ना कुछ सीखें। जिस अनुभूति से हम सीखते हैं वही हमारा गुरु है, और जिस अनुभूति के हमारे अंतःकरण पर अच्छा बुरा राग द्वेष इत्यादि संस्कार निर्माण हो जाते हैं, वही हमारा बंधन है। अनुभूति तो वही है। इसीलिए भगवान ने देखा कि इस अर्जुन को अब शिक्षा देने की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने उसके रथ को भीष्माचार्य जी और द्रोणाचार्य जी उनके सामने खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद ये हमारे भगवान कृष्ण की बहुत ही सूक्ष्म लीला है। देखो, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान किसके कारण होते हैं मालूम है? अपनों के कारण। कोई भी व्यक्ति परायों के कारण कभी दुखी नहीं होता। हम दुखी होते हैं, समझो बच्चे हैं तो दुखी होते हैं मां बाप के कारण। खड़ा क्यों है? बैठा क्यों है? खड़ा हो जा, समझ को नमस्कार कर। ये तो मैं सुन के इतना तंग आ जाता हूं, ऐसे लगता है कई बार कि मैं लोगों के घर में पैर बाहर रख के अंदर चला जाऊं, ताकि पैर पकड़ने का चक्कर नहीं। और ये जो नमस्कार करो ये बोलने वाले हैं, उनको ऐसी आदत हो जाती है कि ये भूल जाते हैं कि हम जिसको बोल रहे हैं कि ये अपने सास है, ससुर है। एक बार हम किसके घर में गए थे और वो लड़की हमको ले गई अपने घर में, और हम जब वहां बैठे थे उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, स्वामी जी ये हमारी मदर इन लॉ है। अम्मा नमस्कार करो। मदर इन लॉ को नमस्कार। ये आदत है, दूसरा कोई कारण नहीं उसका। हर एक को ऑर्डर करना। तो जब भगवान ने इस भीष्माचार्य जी द्रोणाचार्य जी
इनके सामने अर्जुन को रथ को ले आए और उसके बाद बहुत धीरे से कहते हैं, क्या कहते हैं? इसीलिए ये जो वाक्य है भगवान श्री कृष्ण का, ये संजय ने बताया है। देखो, ये नाटक शास्त्र की सूक्ष्मता है। जैसे नाटकों में होता है ना, अगला पात्र सामने खड़ा है लेकिन ये आदमी विचार कर रहा है, और ये विचार कर रहा है, ये लोगों को कैसा समझ में आवे, तो वो फैन के तरफ देख करके बोलने लग जाता है, माने वो स्वगत वाक्य चल रहा है, विचार कर रहा है। उसी प्रकार से भगवान ने ये वाक्य अर्जुन को इतने सूक्ष्मता से और धीरे से कहे। क्या कहे भगवान ने? उवाच, भगवान कहे, पार्थ एतान पश्य समवेतान कुरुनिति। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम चाहते थे ना जानना, कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, कौन वो माई का लाल है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है? जानना चाहते हो? सुनो, तुम्हारे दादा और तुम्हारे गुरु एकदम गुगली बॉल। एक बार हम कहीं बोल रहे थे क्रिएशन पर, जगत की निर्मिति, उसमें हमको बोलते बोलते ये विचार प्राप्त हुआ, ये संपूर्ण तमाशा लीला क्या चल रही है। जैसे होता है ना वन डे इंटरनेशनल, ये है एवरीडे इंटरनेशनल, नॉट वन डे। और उसमें दो टीम है, एक है जगत की टीम और दूसरी है जीव की टीम। जीव की टीम बैटिंग कर रही है और जगत की टीम बॉलिंग कर रही है, और इनका खेल देखने वाला, नियंत्रण करने वाला जो अंपायर है वो है भगवान। इसीलिए कोई यदि बहुत बढ़िया छक्का मारता है तो भगवान तालियां नहीं बजाते, और कोई यदि आउट हो जाता है तो उनको खुशी नहीं होती। कोई यदि अच्छा बॉल करता है तो गुड बॉल कभी नहीं कहेंगे, नो बॉल जरूर कहेंगे। मजा। इस प्रकार से ये हमेशा चल रहा है। तो भगवान ने अर्जुन के रथ को ले जा करके धीरे से कहा, किसके साथ मैं युद्ध करूं, जरा देख तो लो। अपनों से करो, तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे गुरु महाराज। आप पश्य एतान कुरुन पार्थ समवेतान इति, यहां सभी के सभी जो आए हैं वो सभी कुरुवंश के हैं, इनको देखो।